हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि भैंस के थन में गांठ बन जाए, थन से दूध कम आता है या थन से दूध रुक रुक के आता है या पूरा नहीं आता है, तो आपको कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से उसको थन को खोला जाता है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। बहुत इस तरह के व्हाट्सएप पर कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी भैंस के अंतर्गत इस तरह की दिक्कत होती है, और ये देखो ज़्यादातर जो दिक्कत होती है वो भैंस के अंदर ही ऐसी होती है। तो वीडियो लंबी भी होगी, वीडियो का आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि भैंस के थन से यदि दूध निकालते हैं तो जो थन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लास्ट वाला हिस्सा होता है, वह रुकावट ले लेता है। या तो उसके अंतर्गत मांस बन जाता है नीचे वाले हिस्से में, या अंदर ही अंदर जो छेद होता है उसके अंदर गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है, जिससे क्या है कि धीरे धीरे थन में रुकावट आ जाती है छेद के अंतर्गत, जिससे आपकी भैंस है वह दूध नहीं दे पाती है। जैसे ही पशुपालक भैंस का दूध निकालने के लिए बैठता है तो भैंस पावसना स्टार्ट कर देती है और उस थन के अंदर दूध भी भर जाता है, बट उससे दूध नहीं निकलता है। और वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। तो एक और बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी उस थन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। थन को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। यदि आप ज़्यादा दबाएंगे तो उसमें क्या है कि इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, घाव होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और कई बार आपने देखा भी होगा कि आप उस थन के अंदर जिस प्रकार से एक पेंडिस्ट्रीन एसएस आती है ऑइंटमेंट, और उसके अंदर एक प्लास्टिक की जो निडल आती है, उस निडल का प्रयोग करते हैं। तो आप उस निडल का प्रयोग करते हैं तो ये निडल क्या है कि लगाई जाती है। तो ये जब निडल लगा देते हैं तो उसे थन से दूध आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसको बाहर निकाल लेते हैं तो थन से दूध आना बंद हो जाता है। ये दिक्कत होती है यदि इसके अंदर मांस बन गया है या ट्यूमर बन गई है तो देखो, इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इस तरह की दवाइयाँ बताऊँगा, वह आप ला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं, ताकि जो अंदर जो ट्यूमर या मांस बना है उसको कम कर सकें या उसकी जो सूजन है वो कम हो सके। तो इसके लिए जो एक पाउडर आता है जिस प्रकार से SPE15, जो कि एक किसका आता है, मैकनोर का आता है, जो SPE15, जो मैंने वीडियो में कईयों में बताया भी है। ये पाउडर, इसके अंतर्गत क्या आता है कि पोटेशियम आयोडाइड है, सेरिटोपेप्टाइड है, सिलेमेरियन है। ये पाउडर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला पाउडर होता है। ये 12.4 ग्राम का एक पाउच आता है, जो कि आप अपने पशुओं को, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो अपनी जो भैंस हैं, उसको आप एक साथ पानी में घोल करके दे सकते हैं, या उसको बांट या दाना मिश्रण में भी मिला करके इस पाउडर को लगातार 5 दिन आप अपनी भैंस को दे सकते हैं। जहाँ तक अंदर यदि किसी तरह की स्वेलिंग है, और यदि आप साथ में आप जो पेंडिस्ट्रीन एसएस वाली जो ये निडल यूज़ में लेते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, प्लास्टिक ही है, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, कई कर जो ज़्यादातर भैंस होती हैं उनमें। फिर भी यदि आपको ये रिजल्ट नहीं मिल पाता है, आपने पाउडर का भी प्रयोग कर लिया, आप जो ये निडल लगाते हैं उससे दूध निकालते हैं, उससे तो दूध निकल जाता है, फिर यदि आप हटा देते हैं तो नहीं निकलता है, तो उसके बाद में आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट के तौर पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपको पास यदि कोई नज़दीक वेटेरिनियन है, वेटेरिन डॉक्टर है या सहायक पशु चिकित्सक है, तो उससे आप जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं उस थन के अंतर्गत। देखो, थन के अंतर्गत एक तो सेफ्टिजोक्सिम जो एंटीबायोटिक आती है, जिस प्रकार से एमसेप्ट आता है, ये 500 mg में आता है। तो 500 mg का प्रयोग आप उस थन के अंतर्गत, दूध जैसे आप दूध निकाल लेते हैं, दूध निकालने के बाद में 500 mg आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। थन के अंतर्गत किसी निडल की सहायता से आप इसको चढ़वाना है। एक समय तो आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन आपको एक बार लगाने के बाद में आपको 3 दिन तक आपको वहाँ पर दूसरे दिन से स्टार्ट कर देना आपको प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन। फर्स्ट आपको जो एंटीबायोटिक है ये इंजेक्शन देना है, समझ गए आप। और उसके बाद में दूसरे दिन से आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जिस प्रकार से प्रेडनिसोलोन आता है, ये इंजेक्शन आपको लेना है। ये कम से कम एक थन के अंतर्गत 2 ml, यदि 2 थन में है तो 4 ml लेना है। तो एक थन में आप 2 ml भर करके सिरिंज की सहायता से निडल लेकर के
आपके पास नज़दीक पशु जो वेटरनेरियन है उससे आप ये लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप उससे प्रेनिसोलोन 2 ml सुबह 2 ml शाम लगातार 3 से 4 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर 72 घंटे बाद में एक बार और आप सेफ्टिजोक्सिम यानी एम सेफ्ट इंजेक्शन एक बार थन में और छुड़वा देना है। इस तरह से 4-5 दिन आपको ये करना है। इस तरह से यदि करेंगे तो आपके पशु में जहाँ तक हो सकता है आपके पशु के थन के अंदर गांठ है या कोई इन्फेक्शन है या अदर कोई है तो उससे क्या है कि आपके पशु को छुटकारा मिल जाता है और आपके पशु के थन है वो लगभग सही हो जाते हैं। फिर भी कई ऐसे पशु होते हैं जिसके अंतर्गत कई दिन से यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है, क्रोनिक स्टेज में होता है, क्योंकि पशुपालक उसको दिखाता तो है नहीं, धीरे धीरे उसके अंतर्गत जो ट्यूमर होती है वो हार्ड बन जाती है, मांस है वो हार्ड बन जाता है, यानी टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर। तो उस स्थिति के दौरान उसमें टीटसाइपन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से ये टीटसाइपन है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो धार होती है यहाँ पे इसको ऐसे लगाया जाता है थन के अंदर। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि टीटसाइपन का प्रयोग कभी भी आप जो पशुपालक हैं वह न करें, वरना इसका यदि आप करेंगे तो थन से आपके पशु का थन है वह अब तो थोड़ा बहुत देर है ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप वेटरनेरियन से करें जिन्हें अच्छा नॉलेज है। ये थन से चढ़ा करके इससे क्या होता है कि जो ट्यूमर बनी होती है वह कट जाती है। यदि एक और बताना चाहता हूँ कि यदि अनबिघे से यदि आप इसका टीटसाइपन का प्रयोग यदि ज़्यादा कराएंगे तो उसके अंतर्गत फाइब्रोसिस बन जाता है और वो थन खराब हो जाता है। तो जानकार से कराएं तो टीटसाइपन का प्रयोग उस स्थिति के दौरान करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। कहीं पर भी जो कचरा है, मांस है, वह साथ में आ जाता है। इस तरह से एक बार में ही यदि आपको रिजल्ट मिल जाता है, नहीं होता है तो दूसरे दिन आप एक बार और टीटसाइपन लगवा करके आपके पशु के थन को खोल सकते हैं। पूरा दूध देना स्टार्ट हो जाता है। यदि फिर भी नहीं खुलता है और भी दिक्कत आ जाती है, पूरी स्टेज बता दूंगा, तो आपके पास यदि वेट सर्जन है, यदि डॉक्टर है जो सर्जरी करना जानता है, तो उसे 11 नंबर की जो नीडल आती है टीट के लगाने के लिए, उस नीडल का प्रयोग आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उससे करवा सकते हैं। लास्ट का हथियार है, उससे एक ऑपरेशन हम बोलते हैं, उससे एकदम पशुओं का थन है वो ठीक हो जाता है और उसके बाद में उसमें कुछ एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा करके उस पशु को एकदम ठीक कराया जाता है। लेकिन थन से संबंधित पाउडर वो तो दे सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन और जो उपकरण होते हैं वह आपके पास अच्छे विशेषज्ञ हो उससे ही आप करवाएं, वरना फ़ायदा होने के बजाय दिक्कत भी हो सकती है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको थन से संबंधित कोई भी दिक्कत है उसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है, ताकि आपके पशु में फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, सेकंड स्टेप कर सकते हैं, थर्ड स्टेप कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप कर सकते हैं, कोई सी भी स्टेप करेंगे लास्ट में फोर्थ स्टेप करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है जिसे जाके आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही सटीक जानकारी आपको दी जाती है। और मेरे नए चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उन्हें सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो जाए इस तरह की वीडियो से। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।